गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले डायग्नोसिस में? हम पढ़ने वाले लिपिड प्रोफाइल एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपिड प्रोफाइल। आपने देखा होगा हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई इसका ना लिपिड प्रोफाइल कराओ। ये लिपिड प्रोफाइल क्या होता है? तो इस लिपिड प्रोफाइल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिपिड प्रोफाइल की बात करें तो लिपिड प्रोफाइल क्या है? एक लिपिड प्रोफाइल नाम से पता चल रहा है लिपिड। लिपिड बोले तो फैट, यानी कि हम ब्लड के अंदर फैट का लेवल चेक करते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी ब्लड के अंदर फैट का लेवल बढ़ेगा तो क्या हुआ? हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बनने के चांस रहेंगे। जब हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बन जाएगा तो क्या हुआ? हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। जब हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या हुआ? हार्ट डेड हो जाएगा। जब हार्ट डेड हो जाएगा तो बॉडी में ब्लड सप्लाई कौन करेगा? तो बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और जब बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो पर्सन का क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? लिपिड प्रोफाइल कराते हैं हार्ट वाले पेशेंट के लिए। तो लिपिड प्रोफाइल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या चीज हम चेक करते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल के अंदर जो हम चेक करते हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करते हैं, एंड इसके अलावा ग्लिसराइड लेवल को चेक करते हैं, इसके अलावा हम लिपोप्रोटीन को चेक करते हैं। ये तीन चीज हम लिपिड प्रोफाइल के अंदर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपिड प्रोफाइल में इसका नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए ब्लड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले? लिपिड प्रोफाइल। चलिए लिपिड प्रोफाइल की क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। किसकी? लिपिड प्रोफाइल की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल। तो मैंने कहा लिपिड प्रोफाइल के अंदर हम क्या तीन चीज चेक करते हैं। तो हम क्या क्या चेक करते हैं बता देता हूं मैं आपको। क्या करते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं। इसके अलावा हम क्या चेक करते हैं? सीरम ट्राइग्लिसराइड, सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या करते हैं? चेक करते हैं। एंड थर्ड क्या चेक करते हैं इसके अंदर? सीरम लिपोप्रोटीन, सीरम लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ये तीन चीजें हम लिपिड प्रोफाइल के अंदर चेक करते हैं। ये तीनों ही क्या है? फैट होते हैं हमारे। कोलेस्ट्रॉल हुआ, ट्राइग्लिसराइड हुआ, लिपोप्रोटीन, ये तीनों ही क्या है? हमारे फैट है। इन तीनों को हम ब्लड के अंदर क्या करते हैं? चेक करते हैं। कि हम बात करेंगे इसमें कि बता कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए ब्लड के अंदर, ट्राइग्लिसराइड का ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल क्या रहना चाहिए, लिपोप्रोटीन का ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल क्या रहना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये कहां से मिलता है? ये हमें कहां से मिलता है? ये हमें मिलेगा नॉनवेज फूड से एंड एनिमल्स प्रोडक्ट, एनिमल्स फूड जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे सारे, जैसे मिल्क हुआ, चीज हुआ, बटर हुआ, वहां से हमें क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल मिलता है। एंड बात करें ग्लिसराइड की, ग्लिसराइड की बात करें तो ग्लिसराइड हमें कहां से मिलता है? तो ग्लिसराइड जो फैट होता है वो हमें मिलता है कहां से? ये हमें मिलता है ऑयल से। जितने भी ऑयल्स होते हैं एंड इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स होते हैं वहां से हमें क्या मिलता है? ग्लिसराइड मिलता है। एंड बात करें लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन हमें कोई डाइट से नहीं मिलता है, खाने से नहीं मिलता। ठीक है, तो हम बात करेंगे बाद में, इसकी बात करेंगे कि कहां से हमें मिलता है। तो ये दोनों चीज हमें क्या मिलती है? खाने से मिलती है। इसलिए हम जो हार्ट का पेशेंट होता है ना, उससे हम क्या एडवाइस करते हैं? उससे बोलते हैं कि आपको क्या है ना, आपको जो नॉनवेज फूड नहीं खाना है आपको। इसके अलावा क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, जैसे कि आपको दूध हुआ, इसके अलावा घी हुआ, ये सारे आपको नहीं लेने हैं। हम बोलते हैं उनसे आपको ऑयली चीज नहीं खानी है। ये हम क्या देते हैं? हार्ट के पेशेंट को सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड होता है। ये क्या होते हैं? फैट होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि ब्लड के अंदर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होना चाहिए, कहां से हमें मिलते हैं एंड ये क्या काम करते हैं। मैं आपको बता दूं जो हमारा कोलेस्ट्रॉल ग्लिसराइड है ये क्या करते हैं? हमारे हार्ट में क्या करते हैं? ब्लॉकेज बनाने का कार्य करते हैं। किसका? ब्लॉकेज बनाने का। चलिए सबसे पहले हम बढ़ेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं हम, कोलेस्ट्रॉल लेवल को पढ़ रहे हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल,
तो बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए। तो जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए वो लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए। कई बार एग्जाम के अंदर देखा पूछा गया है कि बताइए कि जो हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए। तो जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होना चाहिए वो लेस देन 200 mg/dl रहना चाहिए। किसकी बात करें हम सबसे पहले नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कितना रहना चाहिए, लेस देन 200 mg/dl, 200 mg/dl। mg/dl की बात करें तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्या मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये क्या होती है इसकी यूनिट होती है, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब बात करते हैं इसके सोर्स क्या होते हैं, कहां से हमें मिलता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल कहां से मिलता है, ठीक है, इसकी बात करें कोलेस्ट्रॉल की बात करें सोर्स क्या होता है, ठीक है, सोर्स, सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स क्या होता है, नॉन वेज फूड, क्या नॉन वेज फूड, नॉन वेज फूड एंड एनिमल फूड, एनिमल फूड, फूड, ठीक है, ये हो गया सोर्स। एंड कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, जब भी ये ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो क्या बनाएगा, ब्लॉकेज बनाएगा हार्ट के अंदर, ठीक है, तो क्या करेगा ये, कॉज ब्लॉकेज इन हार्ट। हार्ट, ये हमने पढ़ लिया कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पढ़ा हमने, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्लिसराइड लेवल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, ग्लिसराइड लेवल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम, ग्लिसराइड के लेवल के बारे में बात करने जा रहे हैं। टोटल ग्लिसराइड लेवल, सॉरी सॉरी सीरम ग्लिसराइड लेवल, क्या सीरम, सीरम ग्लिसराइड लेवल, सीरम ग्लिसराइड लेवल। इसके नॉर्मल लेवल की बात कर लेते हैं, इसका नॉर्मल लेवल क्या रहना चाहिए, इसका जो नॉर्मल लेवल जो रहना चाहिए वो लेस देन 150 mg/dl रहना चाहिए। बात कर लेते हैं इसका सोर्स, सोर्स क्या होते हैं, कहां से हमें मिलता है, तो ये हमें मिलता है ऑयल, ऑयल से, एंड कहां से मिलता है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे क्या मिलता है, ग्लिसराइड हमें मिलता है। ये भी क्या करता है, ब्लॉकेज बनाने का कार्य करता है, हार्ट के अंदर क्या करता है, ब्लॉकेज बनाता है, क्या बनाता है, ब्लॉकेज बनाता है। तो नॉर्मल लेवल की बात कर लेते हैं, नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल क्या रहना चाहिए सीरम के अंदर, तो जो नॉर्मल लेवल रहना चाहिए लेस देन 150 mg/dl, क्या लेस देन 150 mg/dl, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सोर्स, किसके सोर्स, ग्लिसराइड के सोर्स, सोर्स, सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या रहते हैं इसके, ऑयल हुए, जितने भी सारे ऑयल होते हैं ना, सारे ऑयल्स हुए, एंड ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स क्या रहते हैं इसके सोर्स रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका भी किसको कॉज करता है, कॉज ब्लॉकेज ऑफ हार्ट, ऑफ हार्ट। ये हमने पढ़ लिया ग्लिसराइड लेवल के बारे में। अब हम बात करेंगे सीरम लिपोप्रोटीन लेवल के बारे में। मैं आपको बता दूं सीरम लिपोप्रोटीन के अंदर थ्री टाइप्स के, सीरम लिपोप्रोटीन के थ्री टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, पहले होती है एलडीएल, फिर एचडीएल एंड वीएलडीएल। एलडीएल की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं हम, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एलडीएल की फुल फॉर्म की बात करें तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे क्या बोलते हैं हम, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। बात करेंगे इसका हम नॉर्मल लेवल क्या होता है, फिर इसके बाद हम करेंगे एचडीएल, एचडीएल के बारे में। एचडीएल की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हम जानेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद हम करेंगे वीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। इन सभी के बारे में बात करें, क्या पढ़ने वाले हम पढ़ने वाले हैं लिपोप्रोटीन, सीरम लिपोप्रोटीन, क्या सीरम लिपोप्रोटीन, क्या पढ़ने वाले हम, सीरम लिपोप्रोटीन, सीरम लिपोप्रोटीन, सीरम लिपोप्रोटीन,
तो सीरम लिपोप्रोटीन की बात करें कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली जो होती है वो होती है एलडीएल। एलडीएल एलडीएल बोलते हो, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एंड सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड 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 कौन सी होती है? एचडीएल। कौन सी? एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कौन सी? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो हमारी थर्ड जो होती है वो कौन सी होती है? वीएलडीएल। कौन सी होती है? वीएलडीएल। वीएलडीएल वीएलडीएल बोले तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कौन सी? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्रोटीन, ठीक है। ये हमारी 3 टाइप्स की लिपोप्रोटीन होती है। कौन कौन सी? एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल। सबसे पहले हम बात करेंगे एलडीएल की बात। एलडीएल की बात करें तो एलडीएल क्या होती है? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? बैड कोलेस्ट्रॉल। अब तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 टाइप्स की मैंने बताई। इसे क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। कैसी है? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। हम बात करें जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये क्या है? हमें भोजन से नहीं मिलती, यानी कि फूड से नहीं मिलती हमें। ये क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर ही बनती है। किससे मिलकर के बनी होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन? ये मिलकर बनी होती है ग्लिसराइड से एंड कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। कौन सी? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इट इज मेड अप बाई किससे मिलकर के बनी होती है? ये बनी होती है कोलेस्ट्रॉल और ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। कौन सी? ट्राइग्लिसराइड प्लस प्रोटीन। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है किससे मिलकर के बनी होती है? ये बनी होती है कोलेस्ट्रॉल से प्लस ट्राइग्लिसराइड प्लस प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल ग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक एलडीएल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि हमें एलडीएल को कम करना है तो क्या कम करना पड़ेगा हमें? क्या कम करना पड़ेगा हमें? हमें कम करना पड़ेगा क्या? कोलेस्ट्रॉल को और ग्लिसराइड लेवल को, ठीक है। तो एलडीएल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड बात करें इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है सीरम के अंदर? क्या? नॉर्मल लेवल नॉर्मल लेवल क्या होता है इसका? नॉर्मल लेवल जो रहता है वो रहता है लेस देन 100 mg/dl। 100 mg/dl क्या रहता है इसका नॉर्मल लेवल? 100 mg/dl क्या रहता है इसका नॉर्मल लेवल रहता है। लेकिन हमें इसे कहां से कर सकते हैं? नियर ऑप्टिमम लेवल कहां तक ये चल सकता है? ये इसे मान सकते हैं हम 100 से 129, ठीक है, mg/dl। इतना कंसीडर कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना कर ले? 100 से 129, ठीक है। अब बात करते हैं एलडीएल एचडीएल की, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की। ये क्या, इसे क्या बोलते हैं हम? गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसे गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे जो एलडीएल है, ग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या करती है?
ब्लॉकेज का कार्य करते हैं। हार्ट में क्या बनाते हैं, ब्लॉकेज बनाते हैं। लेकिन जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये क्या है, ब्लॉकेज को हटाता है। किसको हटाता है, ब्लॉकेज को। ये बोलता है भाई क्यों हंगामा कर रहे हो, क्यों यहाँ पे चक्का जाम कर रहे हो भाई, क्यों अड़े हुए बीच में। ये क्या करता है, एचडीएल ये तीनों को ले जाता है। जो हमारे एलडीएल हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ और ग्लिसराइड हुआ, इनको क्या है, तीनों को ले जाता है लीवर के पास, और लीवर बाइल के थ्रू इनको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। इसलिए एचडीएल का होना जरूरी है। जब एचडीएल कम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाएंगे हार्ट के अंदर। तो एचडीएल क्या करता है, जो ब्लॉकेज करते हैं, कौन से फैट, एलडीएल हुआ एंड ग्लिसराइड हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, जो कि हार्ट को क्या करते हैं, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्लॉकेज। ये एचडीएल भाई साहब आते हैं, ये बोलते हैं भाई क्यों चक्का जाम कर रहे हो, क्यों बीच में अड़े हुए, हटो यहां से, जल्दी से हटो। और अपने साथ में ले जाता है। कहां पे ले जाता है, लीवर भाई साहब के पास ले जाता है। और लीवर भाई साहब क्या करते हैं, बाइल के थ्रू इन्हें बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम किसे क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो also known as गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं हम, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एंड बात करते हैं इसके सोर्स की, बात करें तो ये सोर्स यानी कि ये हमें खाने से नहीं मिलते, ना ही किसी मेडिसिन से मिलते। अगर मेडिसिन से या खाने से मिल जाते तो फिर तो काम ही हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है, हमें मेडिसिन या किसी फूड से नहीं मिलते। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक ही बनते हैं। किस हिसाब से बनते हैं, जिस हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है एंड ग्लिसराइड बन रहा है, उसी के हिसाब से क्या बनते हैं, हमारे एचडीएल बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इसके नॉर्मल लेवल की। इसका नॉर्मल लेवल क्या रहता है, नॉर्मल लेवल क्या, नॉर्मल लेवल। तो नॉर्मल लेवल की बात करें तो इसका नॉर्मल लेवल जो रहता है वो रहता है लेस देन 40 एम जी बाई डी एल। क्या, लेस देन 40 एम जी बाई डी एल। लेकिन कितना मान लेते हैं, अगर रेंज की बात करें तो कहां तक चल जाता है, तो नियर ऑप्टिमम लेवल की बात करें, नियर ऑप्टिमम लेवल या अप्रोक्स की बात करें, अप्रोक्स कितना मान लेते हैं इसे हम, 30 से लेकर के 70 एम जी बाई डी एल। यहां तक हो तो काम चल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना, 30 से 70 एम जी बाई डी एल। ये हो गया इसका नॉर्मल लेवल। अब बात करते हैं वीएलडीएल की। वीएलडीएल की बात करें तो ये भी क्या होता है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल ही होता है। ठीक है, अब हम बात करें इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, क्या नॉर्मल लेवल, इसका नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल क्या होता है। इसके नॉर्मल लेवल की बात करें तो कितना रहता है, 30 एम जी बाई डी एल। क्या रहता है, 30 एम जी बाई डी एल क्या रहता है, इसका नॉर्मल लेवल रहता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, वीएलडीएल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला की बात करते हैं, किसकी, फॉर्मूला की, फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है क्या, टोटल कोलेस्ट्रॉल। क्या, टोटल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल माइनस के क्या, माइनस के क्या करना है हमें, एचडीएल प्लस एलडीएल। टोटल कोलेस्ट्रॉल में से हमें माइनस कर देना है, एचडीएल प्लस एलडीएल को क्या कर देना है, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं, हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना था, 200 था। कितना था, 200 था। इसमें से हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस करना है एचडीएल प्लस एलडीएल। एचडीएल की बात करें तो कितना था हमारा, कितना हमने कंसीडर किया, 40। क्या किया, 40। 40 प्लस कर दो किसको, लोड किसको, एलडीएल को। एलडीएल हमारा कितना था, एलडीएल कितना था, 100 था। तो कितना था हमारा एलडीएल, उन्होंने 130 मान लिया। कितना माना, 30। तो 130 प्लस 40 कितना हो गया, 170। 170 को 200 में तो 170 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। यही क्या होता है, इसका नॉर्मल लेवल होता है। किसका, वीएलडीएल का। ये हमने बात कर ली किसके बारे में, सीरम लिपोप्रोटीन लेवल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब इसके अगली बात करें सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में, जो कि हमारी अगली डायग्नोसिस। क्या पढ़ने वाले हम, अब हम पढ़ने वाले हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्या पढ़ने वाले हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन को पढ़ने वाले हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसे हम क्या बोलते हैं, सीआरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीआरपी। सीआरपी की बोले तो सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन।
सी रिएक्टिव प्रोटीन की बात करें तो कई डिजीज के अंदर की जाती है। ये कहाँ की जाती है? ये की जाती है जब बॉडी के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है या स्वेलिंग आ जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, तब क्या किया जाता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन किया जाता है, ठीक है, डायग्नोसिस किया जाता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन की बात करें तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन होता है या स्वेलिंग होती है तो इसके रेस्पॉन्स में हमारा लीवर क्या करता है? प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। उसी प्रोटीन को क्या करते हैं हम? डिटेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर, उस लेवल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज अ इन्फ्लामेटरी मार्कर। क्या है सी रिएक्टिव प्रोटीन? इट इज अ इन्फ्लामेटरी मार्कर। इट इज इन्फ्लामेटरी मार्कर। ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को बताता है। किसको बताता है? इन्फ्लामेशन को। ये कई डिजीज के अंदर किया जाता है, ठीक है, हार्ट के अंदर भी किया जाता है। तो बात कर लेते हैं इसका नॉर्मल लेवल क्या रहना चाहिए। नॉर्मल लेवल ब्लड के अंदर क्या रहना चाहिए? इसका जो नॉर्मल लेवल जो रहना चाहिए लेस देन 1 mg/dl। क्या रहना चाहिए? लेस देन 1 mg/dl क्या रहना चाहिए? इसका नॉर्मल लेवल रहना चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। तो आज की क्लास को यहीं पे क्या करते हैं? खत्म करते हैं। आशा है कि आपको क्लास अच्छी से समझ में आई होगी, इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस आगरा के साथ में। थैंक यू टू